सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी ने अपनी गर्मी की छुट्टियाँ बहुत अच्छे से बिताई होंगी और इस दौरान आपने कोरोना महामारी से लड़ने के कई नए तरीके भी सीखे होंगे और अब आप अपनी सेहत के प्रति और भी ज़्यादा जागरूक होंगे। जैसा कि हमने पाठ 4 तक पहले ही प्रश्न उत्तर से लेकर सभी चीज़ें पूरी कर ली हैं, इसलिए आज हम अपना नया पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कैसे चलेगी। कैसे चलेगी एक कविता है जो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखी गई है, जिसमें हमें पर्यावरण और पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम आज की कविता शुरू करते हैं। पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छाँ अपनी, मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाह अपनी, खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, है हमें मिलती इन्हीं से प्राणवायु विशुद्ध सारी, सींचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाते, जल बरसता खेत उपवन वन सभी हैं लहलहाते, जाए उनको काटते ही तो मिलेगी छाह कैसे, मदद करने को बढ़ेगी डालियों सी बाह कैसे, और लेने सांस को फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी, प्राणवायु नहीं मिली तो ज़िंदगी कैसे चलेगी। बच्चों, इस पृथ्वी पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, लेकिन क्या हम उन पेड़ पौधों की महत्ता समझते हैं? जो पेड़ पौधे हमें छाया देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, जड़ी बूटियाँ देते हैं और भी बहुत सारे आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं, उन पेड़ पौधों की महत्ता क्या हम सही में सच में समझते हैं? बच्चों, आपने देखा होगा कि जब कभी हम धूप से बेहाल हो जाते हैं तो इन पेड़ पौधों की छाया में हम विश्राम करते हैं और कितना अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी हवा और छाह के बीच के नीचे, पेड़ की छाया के नीचे विश्राम करना। यही वो पेड़ हैं जो हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं और हमें हमारी प्राणवायु, जिसे हम ऑक्सीजन भी कहते हैं, प्रदान करते हैं। यही पेड़ हमारी धरती को भी सींचते हैं। अगर पेड़ ना हो तो बारिश भी ना हो। इन्हीं पेड़ों की वजह से बारिश होती है और खेतों में, बाग बगीचों में सभी जगह वर्षा होने से हरियाली आती है। यदि हम इन पेड़ पौधों को ऐसे ही काटते जाएं तो क्या हमें वो प्यारी सी सुकून वाली छाह मिल सकेगी? हमारी मदद करने को और हमें प्राणवायु देने को कौन आगे आएगा? अपनी डालियों सी बाह की छाह हमें कौन देगा? और यह प्राणवायु क्या हमें फिर कहीं और मिल पाएगी? और अगर यह प्राणवायु नहीं मिली तो क्या हमारी ज़िंदगी चल पाएगी? तो बच्चों, आपने देखा कि यह कविता हमें पेड़ पौधों के बारे में क्या बताती है। पेड़ पौधे, वृक्ष हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, इनकी महत्ता आज आपको ज़रूर पता चली होगी। इसलिए हमेशा प्रयास करें कि अपने आसपास पेड़ पौधे जिस भी रूप में हो सके संभव आप ज़रूर लगाएं। बच्चों, इस कक्षा के बाद हम अपना अगला कार्य शब्द और अर्थ के रूप में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कल की कक्षा में सबसे पहले इस पाठ का अवधारणा मानचित्र बनाएंगे, उसके बाद शब्द और अर्थ लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर कल मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। धन्यवाद बच्चों।